मुंबई, महाराष्ट्र। वाड़ी बंदर इलाका मुंबई के पुराने इलाकों में शुमार होता है। यहाँ बंदरगाह है और देश विदेश से लोग कारोबार के सिलसिले में आते हैं। यहाँ के लोग शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर चलने वाले विवाद को लेकर उनसे बातचीत की। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर वो लोग जिन्हें मराठी नहीं आती, यानी गैर मराठी भाषी, उन्हें निशाना बनाने की ये रवायत लंबे समय से चली आ रही है। बीते कुछ महीनों से इसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि मराठी के नाम पर किसी को भी इस तरह से निशाना नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। बावजूद उसके ये सिलसिला अभी भी नहीं थम रहा है। इस वक्त हम मुंबई के वाड़ी बंदर इलाके में मौजूद हैं और वाड़ी बंदर का इतिहास मैं आपको बता दूं कि यहाँ ज्यादातर लोग जो है शिपिंग से जुड़े हुए हैं, यानी पास में ही गोदी है और यहाँ बाहर से, विदेशों से भी लोग आते जाते हैं और यहाँ आसपास जितनी भी कंपनियां हैं वो सब जो है शिपिंग से जुड़ी हुई है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में किस तरह से भाषा के नाम पे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, खासकर गैर मराठी भाषियों को जिन्हें हिंदी नहीं आती। क्या ये तरीका सही है कि जिसको मराठी नहीं आती है उसे मराठी सिखाने के लिए उसको पीटा जाए, मारा जाए, फिर उसकी वीडियो बनाई जाए? किस नजरिए से देखते हैं आप? सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर आप कोई भी फोर्सफुली एक्ट नहीं कर सकते और ये नियम भी है। और दूसरी बात यह है कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर आप वहाँ पर रेगुलरली रह रहे हो तो आपको वहाँ की लोकल भाषा सीखनी चाहिए, ये लर्न करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। जितना आप लैंग्वेज लर्न करते हैं उतना आप स्मार्ट बनते हो और उतना आपका लोकल ग्रिप जो है वो मजबूत होती है। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली ये सिखाओ, ये अच्छा नहीं है। अभी जैसा आपने बोला शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हैं इधर, अभी हम लोग कई अदर स्टेट में भी जाते हैं शिपिंग का काम करने के लिए, केरला तक जाते हैं। तो हम लोग जो चीज देखते हैं, बॉम्बे सबसे ज्यादा तरक्की क्यों किया है मालूम है? क्योंकि यहाँ कभी लैंग्वेज बैरियर नहीं था। आप अदर स्टेट में जाते हो, साउथ में स्पेशली, साउथ में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बॉम्बे के लेवल में तरक्की बहुत पीछे है। उसका रीजन क्या है कि वहाँ है ना, लोग हिंदी आती है तो भी बात नहीं करते। आप लैंग्वेज के बंधन में मतलब कहीं ना कहीं उन्हें बांध दिया गया है या बंधे हुए उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ लोग जाके काम करना पसंद नहीं करते। आज बॉम्बे ऐसी जगह है, यहाँ का एक सबसे गुड पॉइंट आपको बताता हूँ बॉम्बे का, कि बॉम्बे में आप किसी से भी रास्ता पूछोगे ना, आपको किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ के लोकल लोग आपको बताते हैं। अगर नहीं मालूम है तो बोलेगा नहीं मालूम है। लेकिन आप चले आइए साउथ में, इधर आप उनसे पूछोगे ना, आपको हेल्प नहीं करेंगे। आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको नहीं बताएंगे सही, मुंह फेर के चले जाएंगे। तो बॉम्बे का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है और इसी वजह से हम लोग इंटरनेशनल सिटी है। आज दुनिया के हर टाइप के, हर कंट्री के लोग इधर आके काम करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज है ना, कहीं ना कहीं मतलब कि ये शहर जो है लैंग्वेज के साथ साथ जो है एक हम कॉकटेल जो बोलते हैं, मिले हुए हर तरह के लोग हैं, हर भाषाएं हैं। फिर उसके बाद जो है मराठी के नाम पे इस तरह से आप देखते हैं ना, मराठा हर 2 दिन पे किसी ना किसी को पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन इससे क्या होएगा मालूम है? ये जो मुद्दा जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, इससे हमारा प्रदेश पीछे जाएगा। आप फॉरेनर्स अगर आप देख रहे हो, अगर कोई फॉरेनर्स हमको देख रहा है कि यहाँ पर लैंग्वेज की वजह से लोग किसी को मार रहे हैं, तो इसका जो मैसेज जाता है ना इंटरनेशनल वे में, बहुत रॉन्ग जाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। ताहा आपसे पूछना चाहूंगा मैं, इसका कितना बेनिफिट ठाकरे ब्रदर्स को इस चुनाव में मिलेगा? मैं इंडियन न्यूज के माध्यम से बात साफ साफ कहना चाह रहा हूं कि बिलाशुबा इसमें मराठी लैंग्वेज का इम्प्लीमेंटेशन करना ठीक है। हर कोई इस मराठी भाषा को जानता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मराठी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता, लेकिन जबरन कितना दुरुस्त। देखिए, मैं खुद यूपी, मेरे बाप दादा यूपी से आए, पण मी पण मराठी बोलू शकतात. तुम्हाला मराठीला काय सांगायचं तुम्ही सांगा. मी मराठी तुम्हाला काय बोलायचं मी काय करू शकतात. कुठे पण मी जातो मी मराठीत बोलतात. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंग्लिश में, मराठी में या कोई दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं करूं। लैंग्वेज की वजह से, मल्टी कल्चरल लैंग्वेज होने की वजह से मुंबई आज हम जिस इलाके में आपने कहा ये वाड़ी बंदर का इलाका है, यहाँ पे शिपिंग की काम होती है। इस शिपिंग के ताल्लुक से ही मुंबई है ना, आज मुंबई से बॉम्बे बना, ये इसको दुनिया का दर्जा मिला। अगर आज कुछ लोग है ना लैंग्वेज के नाम पे, जैसा भी आज ठाकरे ब्रदर्स हैं, आप ठाकरे के ना ओरिजिनल वर्सेस पे जाइए। जो शिवसेना जो आई है वो कहाँ से आई? बाला साहेब ठाकरे से। बाला साहेब ठाकरे के पिताश्री कौन थे? लेखक थे। कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? मराठी में। तो क्या उन्होंने मराठी के अलावा हिंदी और दूसरे लैंग्वेज से प्रेरणा नहीं ली? आज राज ठाकरे खुद इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और वो आर्टिस्ट को बहुत दिल से मानते हैं। उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी करते हैं,
और ये दूसरे जो लोग हैं जो दूसरों से पार्टियों के हैं जो मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ये सब दूसरे जो लैंग्वेज के आर्टिस्ट हैं उनको अपने दिल के करीब रखते हैं। और जो आम लोग हैं, जो अभी कोई तमिल का कोई यहाँ पे आया है, कोई गुजराती यहाँ आया है, कोई मारवाड़ी यहाँ आया है, कोई भैया यूपी का कोई आया है, कोई बिहार से कोई आया है, यहाँ तो हर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी सीख करने आया है। ये देश 525 राजाओं का देश, अलग अलग देश था। अब जब वो 525 राजाओं को तोड़ के एक देश बना गया, एक सूत्र में बांधा गया, एक लैंग्वेज में बना गया। फिर से वही चीज बांटने की कोशिश की जा रही है। हम कहाँ से एक अच्छा चाचा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मराठी को लेके आप पता है ना क्या चल रहा है राज्य में? सही है क्या ये? नहीं, ये सही नहीं है। सबसे पहले तो इंडियन है, हिंदी भाषा हर जगह पूरी जगह होना चाहिए। मराठी को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी हालत में। जानना जरूरी है मगर फोर्स नहीं कर सकते कि आप मराठी सीखो ही। सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आती भी है मगर हम हिंदी पहले प्रीफर करते हैं। चाचा, ऐसा नहीं लगता कि ये सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और इस बीएमसी में उसे भुनाया जाएगा? ये इन लोग की कोशिश है मगर भुनेगी नहीं है। मतलब कामयाबी नहीं मिलेगी इस कामयाबी सियासत नहीं में? मिलेगी, किसी हालत में कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि सब मिले जुले हैं। बॉम्बे ने सबको अपनी तरफ कर लिया है। ये बात वो सियासी लीडरों को, सियासी रहनुमाओं को क्यों नहीं समझ रही है? आप जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझेंगे क्योंकि वो सब अपने रोटी पे दाल घसीट रहे हैं। सब अपनी रोटी पे दाल घसीट रहे हैं एकदम। तहा बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, आज एक लैंग्वेज सब जगह चलती है जिसको हम कहते हैं पैसे की लैंग्वेज। कितनी जबान है पैसे की लैंग्वेज में? 17 जबान उसके ऊपर लिखी हुई है। और हर जगह मुंबई दुनिया का, अपने भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। इसको चलाने का जो एकमात्र इसकी मात्र जो रीढ़ की हड्डी है वो पैसा है। उसके ऊपर 17 लैंग्वेज लिखी है। मतलब वो कह रहा है 17 इसलिए लिखी गई है ना कि किसी को दिक्कत ना हो पढ़ने और समझने में। अब आप बताइए, जब देश हमको कह रहा है और हमारी फाइनेंशियल कैपिटल हमें मैसेज दे रही है कि भाई यहाँ के जो सबसे मजबूत तंत्र है वो पैसा है। महाराष्ट्र में जो करेंसी चले फिर क्या उसको भी सिर्फ मराठी ही रहनी चाहिए? नहीं, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कहा कि ये जो आने वाले इलेक्शन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, जिसमें ना राज्य जो स्तरीय पार्टी है वो अपना ग्रिप लूज कर चुकी है। अब वो वापस से चाह रही है, वो चाहती है कि मराठी मानुस आए। अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई करने